Honorable Member Shri Asauddin Owaisi. स्पीकर सर, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया। सर, मैं अपनी बात का आगाज करने से पहले एक शेर पढ़ना चाहूंगा जिससे जम्मू कश्मीर की आवाम के उनके जज्बात और उनकी तकालीफ की अक्कासी इस ऐवान में हो सकेगी। शायर ने कहा कि आज वो कश्मीर है महकूम मजबूर और फकीर, कल जिसे अहले नजर कहते थे ईरान सगीर, सिनाए अफलाक से उठी है आह सोजनाक, मर्द हक होता है जब मरूब व सुल्तान व अमीर, कह रहा है दास्तान बयादारी आयाम की, कोह के दामन में वो गम खाने दे खाने पीर। और किसी और जगह पर एक शायर ने अच्छा कहा कि घात में सयाद पहलू में है खटकता तीर का, एक पहलू ये भी है कश्मीर की तस्वीर का। सर, मैं यहां पर ये बात साफ और वाज़ेह तौर पर कहना चाहूंगा कि एक आरटीआई के एप्लीकेशन में यह कहा गया जवाब में कि 30 साल में 1724 मिलिटेंट्स को हुकूमत और फौज ने, पुलिस ने उनको मारा, मिलिटेंट्स को, या उनकी मौत हुई, जिसमें से सिर्फ 89 कश्मीरी पंडित का कत्ल हुआ। और सर, हैरत की बात यह है कि कश्मीरी पंडित के ताल्लुक से बड़े गम और आंसू बहाए जाते हैं, मगर 30 साल में एक ही आदमी को कोर्ट ने उसको सजा दी, और विटनेस कौन था? कश्मीरी मुसलमान हरदनाथ वंचू के कत्ल के केस में। मैं सरकार से मुतालबा करता हूं कि एक आजादना कमीशन को फौरन बनाया जाए ताकि सच्चाई और हकीकत सामने आ जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और हैरत अफसोस इस बात का है कि 1500 नॉन पंडित हिंदुओं का भी कत्ल हुआ मिलिटेंट्स की तरफ से, मगर उनके बारे में कोई आंसू नहीं बहाया जाता, उनके बारे में कोई पिक्चर नहीं बनती अपनी जेब गर्म करने के लिए। सर, दूसरी बात यह है कि जो बात यहां पर सरकार की तरफ से कही गई कि जो डिलिमिटेशन हुआ, असेंबली और पार्लिमानी हलकों की जो हदबंदी की गई, वो बड़ा ही साफ सुथरे तरीके से किया गया। कितना साफ सुथरा था देखिए सर, अनंतनाग को उन्होंने मिला दिया पूंछ और राजौरी से, इतना साफ सुथरा था कि साउथ कश्मीर एक ऐसा इलाका है जो कंप्लीट एथनिकली कश्मीरी है, वहां से आप उसको मिला दिए पूंछ और राजौरी में। अगर दिसंबर में इंतखाबात होंगे तो मुगल रोड तो बंद होगी, तो किसी को आना है तो डोडा, उधमपुर, जम्मू, पूंछ से उसको आना पड़ेगा। कितने डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करेंगे? यह आपका साफ सुथरा मुजाहरा है। तीसरी बात यह है कि सर, मैं मोहतरमा फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा जब जवाब देंगे, वो उस ऐवान के जरिए पूरे मुल्क को बता दें कि आपने दफा 370 को, आर्टिकल 370 को हटाने के बाद आपने कहा था कि हर मर्ज का इलाज हो जाएगा। मर्ज का इलाज नहीं हुआ, मर्ज बढ़ गया। जो मर्ज नहीं था पहले, वो मर्ज बढ़ चुका है। मैं आपके जरिए से मोहतरमा फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा से जानना चाहूंगा कि इस ऐवान पर आप रख दें कि कितना एक पैसा इन्वेस्ट हुआ नहीं हुआ। एमओयू की बात मत करिए, कागजात तो बहुत निकलेंगे, मगर एमओयू नहीं बल्कि एक पैसा कितना आपने इन्वेस्ट कश्मीर में करवाया। दूसरी बात यह है सर, एक तरफ सरकार बोलती है हम प्राइवेटाइज करेंगे पूरे मुल्क में, एलआईसी और सब चीज, मगर यहां पर हॉर्टिकल्चर को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बना दिया गया। जो कश्मीरी अपना सेब बेचता था, आप उसको कह रहे हैं नहीं अब हम पीएसयू बना दिए। यह आपका साफ सुथरा और आपकी राह दिखाता है। पावर आपका बरकी का, आपने उसको सेंट्रल पीएसयू से जोड़ दिया। तीसरी बात यह सर, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी है क्या फिर कश्मीर के लिए? यहां पर एक पॉलिसी, वहां पर एक पॉलिसी, कौन सी कंटिन्यूएशन है? आप तो यहां पर एक अपना रहे हैं, वहां पर अलग लोग अपना रहे हैं, इसमें कोई इंटीग्रेशन नहीं है। सर, फार्मा ट्रेडर्स पर दावे हो गए, रेट पड़ गया। जो सप्लायर्स है उन पर रेट पड़ गया। टोल पोस्ट खत्म कर दिया आपने। 114 राइस मिल बंद करने के दहाने पर आ गए। इसका जवाब नहीं है सही है गलत है। अच्छा सर, फिर आप देखिए कि एक और बात मैं आपके गोशे गुजार करना चाह रहा हूं कि इकोनॉमिक डिपेंडेंस आप इतना कर दे रहे कश्मीरियों के ऊपर।
یعنی آپ کل یہ بتائیں گے، میں ختم کر رہا ہوں سر، کل آپ یہ بتائیں گے کہ نہیں ہم نے تو اتنا پیسہ دیا تھا سر، کہ آپ یہ اکنامک پالیسی کیا ہے آپ کی؟ اور ان امپلائمنٹ کتنا ہے سر کشمیر میں آج؟ ان امپلائمنٹ سر آج کشمیر میں 7.2% ہے. آل انڈیا پورے بھارت میں زیادہ ان امپلائمنٹ ہے. تو 370 نکال کے آپ نے کیا کیا سر؟ ان امپلائمنٹ وہاں اور بڑھ گیا. اچھا سر، یہ اور ایک بات آپ سے کر رہا ہوں، جے کی آئی ڈی سی. سر یہ جے کی آئی ڈی سی ایسا آپ نے ایک شیطان کو بنا دیا، آپ نے وہاں پر ایک شیطان کو کریٹ کر دیا آپ نے جے کے آئی ڈی سی کو. اور زمین کسی کی بھی لی جا سکتی ہے، پولیس ساتھ رہے گی، اور اس کے فیصلے کو کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جائے گا. یہ جمہوریت ہے نا، جمہوریت میں غلط فیصلوں کو کورٹ میں چیلنج کریں گے، مانے زمین کس کی بھی لے لیں گے، پولیس کا آفیسر ساتھ دیں گے. تو اسی لیے سر ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہر اعتبار سے آپ نے وہاں پر کوئی غلط پالیسی کی، اور اخلاقی طور پر، آئینی طور پر کنونشن جو ہے، یہ بجٹ کو یہاں نہیں ڈیبیٹ کرنا چاہیے. اس بجٹ کو تو وہاں کے منتخب شدہ عوامی نمائندوں کو بحث کرنی چاہیے. یہاں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ہم ایک جموں کا، کشمیر کا کیسے بجٹ پاس کریں گے؟ تو غیر اخلاقی بات ہے، کنونشن کے خلاف ہے، اور اس کو بتاتا ہے کہ آپ کا منشا اور مقصد کیا ہے، کہ آپ یہاں پر کٹ پتلی کی طرح کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں. اور کیا کشمیر میں ملیٹنٹس ایکٹیویٹی نہیں، لوگ نہیں مر رہے وہاں پر، سویلین کیجولٹیز نہیں ہو رہی، برابر ہو رہی ہے وہاں پر. تو اسی لیے سر ہم آپ سے اپیل کر رہے کہ آپ ان حالات کو، ختم کر رہا ہوں سر، ان حالات کو دیکھیے. اور کشمیر کی جامع مسجد کو کیوں نہیں کھولتے سر؟ آپ کھولیں نا جامع مسجد کو، آنے دیجئے. آپ نے جرنلسٹ فہد شاہ کو پکڑ لیا، کیوں پکڑا آپ نے؟ ایک نہیں دو یو اے پہ کیسز لگا دیے. آپ بولتے ہیں ہم دل اور دماغ کو جیتنا چاہتے ہیں. کہاں دل اور دماغ کو جیت رہے ہیں آپ تو وہاں پر اپنے زور اور جبر کی بنیاد پر جمہوری طریقے سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں ان کو دبا رہے ہیں آپ. میں اس کی مذمت کرتا ہوں سر، اور میں اس بجٹ کے خلاف اپنے کھڑا ہوں. بولنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ.